हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज चलिए हम बात करते हैं सफलता के 24 अध्याय की एक बहुत ही शानदार प्रिंसिपल के बारे में। जो ये प्रिंसिपल रामायण और महाकाव्य रामायण और महाभारत से लिया गया है। इनके छोटे छोटे प्रिंसिपल है जो कि हमारे जीवन में बहुत से बहुत बड़े क्रांति को ला सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं सफलता के 24 अध्याय बुक से लिया गया एक प्रसंग के बारे में, है ना। तो आज हम बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप प्लीज़ डोंट स्किप, आप स्किप मत करिएगा। और बहुत ही शानदार प्रिंसिपल है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी और खुद की क्षमता पर संदेह का भाव उसे कभी विजय और सफलता नहीं देता। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे केशव, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है परंतु आखिरकार नाकामयाब हो जाता है? ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख नहीं मिलता? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही उत्तर देते हैं, संशयी आत्मा विनश्यति, यानी संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। यानी जो इंसान संदेह में जीता है वो जीवन की हर जंग हार जाता है। संशय यानी संदेह, इस शब्द ने बड़े बड़ों की लुटिया डुबोई है। और दूसरी तरफ जिस इंसान को खुद पर विश्वास है, चाहे उसके पास कोई साधन हो चाहे ना हो, उसे आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, एक दिन वो दुनिया की हर जंग जीत जाता है। हौसला और विश्वास की ऐसी एक अमर कहानी है जो रोंगटे खड़ी कर देती है, और ये वो है श्री राम की कहानी। जरा आप उस इंसान के बारे में सोचो जिसकी पत्नी का कोई अपहरण करके ले जाए, और जो अपहरण करता है देवता तक उसके सामने हाथ बांधे खड़े हैं। काल को जिसने अपने कुर्सी के पाए से बांध रखा हो। पर सोचो, क्या श्री राम कभी संदेह में थे? पता नहीं पत्नी को वापस ला भी पाऊंगा या नहीं। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि रावण उन्हें लेकर कहाँ गया है। आत्मविश्वास की इससे बड़ी मिसाल आपको इस पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जब माता सीता का हरण हो गया तो श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढ रहे थे, जंगल जंगल उनकी खोज कर रहे थे कि पता नहीं सीता कहाँ मिलेगी। उन्हें ये तो आभास था कि कुछ गलत जरूर हुआ है, पर ये नहीं पता था कि रावण उन्हें उठा कर ले गया है। माँ सीता को खोजते खोजते श्री राम ने देखा कि एक वृद्ध गिद्ध जमीन पर लहूलुहान पड़ा है। उसके पंख कटे हुए अलग से जमीन पर पड़े हैं। तो श्री राम ने जाकर उन्हें प्रणाम किया, उनका सर अपनी गोद में रखा, अपना परिचय दिया और उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं और आपकी ऐसी हालत कैसे हुई। तब पहली बार जटायु से उन्हें पता चला कि माता सीता को रावण उठा के ले गया है। जटायु ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हे राम, मैंने रावण को रोकने की और बेटी सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, पर रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से मेरी पंख काट दिए। श्री राम की आंखों में आंसू थे। जटायु का जीवन अब बस कुछ शेष रह गया था। जीवन की अंतिम बेला में जटायु श्री राम से एक सवाल पूछते हैं, हे राम, तुम्हारी गोद में प्राण त्याग रहा हूँ, निश्चित ही स्वर्ग जाऊंगा और स्वर्ग में तुम्हारे पिता दशरथ से भेंट होगी। वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा और रावण का क्या बैर था, उसने तुम्हें क्यों मारा। तो क्या
मैं उन्हें ये बता दूं कि वो आपकी पुत्रवधू सीता का हरण करके ले जा रहा था। मैंने रोकने की कोशिश की और उसने मेरी हत्या कर दी। यहाँ श्री राम का जवाब सुनिए। श्री राम बोले, नहीं महात्मन, आप स्वर्ग जाकर पिताजी से ये मत कहना कि उनकी पुत्र वधू का हरण हो गया है। उन्हें बहुत दुख होगा। वे स्वर्ग जाकर भी मेरे वनवास और माता कैकेयी की कुटिलता पर बहुत दुखी हैं, और यदि वे सीता हरण के बारे में जान गए तो अनर्थ हो जाएगा, और सीता हरण की बात सुनकर स्वर्ग का वैभव त्याग कर वो यहाँ आ जाएंगे। तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा कि राम के रहते उनकी पुत्र वधू का हरण हो गया। बात करते करते श्री राम अब कुछ कठोर हो गए और जटायु से बोले, हे पक्षीराज, आप मुझे श्री राम कहते हैं ना? उन जटायु ने कहा, मैं क्या, पूरा दुनिया पूरा संसार जानता है कि आप श्री राम हैं। सीता हरण तात जनी, कहूँ पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशा न आई। तो राम की प्रतिज्ञा सुन लीजिए। यदि मैं राम हूँ तो ये सारा समाचार मरने के बाद रावण खुद मेरे पिता से कहेगा। अब मैं जा रहा हूँ दक्षिण दिशा की तरफ, और अगर मैं राम हूँ तो उस रावण को उसके कुल समेत मारूंगा, और जब वो मेरे हाथ से मरेगा तो निश्चित ही स्वर्ग जाएगा। तो मेरे पिता उससे पूछेंगे कि रावण, तूने ऐसा क्या अपराध किया था कि राम ने तुम्हारा कुल नाश कर दिया? तो वह अपने मुंह से अपनी कहानी कहेगा। तब मैं पिताजी महाराज को मुंह दिखाने योग्य हो जाऊंगा। गिद्धराज, आप कुछ मत कहिएगा। यहाँ सीखने की क्या चीज़ें जानते हैं, मैं बताता हूँ। जिस इंसान को अभी तक ये नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ है, कैसे ढूंढेंगे, कैसे जाएंगे, पैरों में चप्पल नहीं है, कोई सेना नहीं, कुछ आता पता नहीं, और युद्ध करना है उस राक्षस से जो परम शिव भक्त है, देवता तक जिसके नाम से कांपते हैं, जिसका बेटा इंद्र को बांध लाया, जिसके 10 सिर हैं, और दूसरी ओर श्री राम, जिनके पास अगर कोई चीज़ है तो खुद पर विश्वास। जब इंसान को खुद पर भरोसा होता है तो वो हर असंभव युद्ध जीत लेता है। थैंक यू सो मच। और इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को, और मैं ऐसे ही छोटी छोटी कहानियाँ आपके सामने लाता रहूँगा, और उस कहानी में जो सीख है, मैं जो प्रिंसिपल है, मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।